बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा श्री सुखदेव जी ने गाई। आप भी एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा यहाँ श्रवण करेंगे। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम मृजत पथुरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम भैरूप्याक्षुप्णख्या प्रिय विरह रुषा रोपित प्रोब्रजम्भ त्रस्ता विरवद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो वतानुनः। ये एक श्लोक की राम कथा। गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, माता पिता की बात को मानकर श्री राम जी महाराज ने अयोध्या का राज्य त्यागा, वनवासी हो गए। 14 वर्ष राम वनवास, ये कोई साधारण बात नहीं है। शाम को पता चला कि राजा बनना है और प्रातःकाल पता चला कि वनवासी होना है। अयोध्या का कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था। सुरेप सित राज्य लक्ष्मी, सु और सम दो उपसर्ग, सुरेप सित राज्य लक्ष्मी है, कोई मोल नहीं लगा सकता। ऐसे राज्य को तिनके की तरह राम जी ने त्याग दिया। सरपंच की गद्दी भी हाथ से खिसक जाती है तो महीने भर तक तो नींद नहीं आती, महीने भर तक। और जहां महाराज कहीं मुख्यमंत्री की बात आ जाए, प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात आ जाए, सप्तद्वीप वसुंधरा के एक छत्र राजा की बात आ जाए, फिर तो कहना ही क्या है। गले कट जाते हैं महाराज सरपंच की गद्दी के लिए भी। लेकिन श्री राम जी ने ठोकर लगा तरीके की तरह त्याग दिया राज्य। वन में आए, प्रिया जानकी छोटे भाई लखन को साथ लेकर के संतों का दर्शन यहाँ पर किया, भक्तों का कल्याण यहाँ पर किया। पंचवटी पर आए, शूर्पणखा कुकृत्य करने लगे, नाक कान काट करके शूर्पणखा को भगा दिया वहां से। खरदूषण आया अक्षौणी सेना लेकर के, कई अक्षौणी सेना। भगवान ने खरदूषण का भी उद्धार कर दिया। रावण विचार करने लगा, खरदूषण मोहि सम बन बनता तेने कुमार बिन भगवंता। रावण आया परीक्षा लेने के लिए श्री राम जी की। सोने का मृग बनाकर जंगल में भेज दिया। सीता जी कहती इसको लेकर के आओ, सोने का मृग चाहिए। श्री राम जी ने धनुष बाण उठाए, उस सोने के मृग के पीछे भाग पड़े। रावण हंसने लगा, असंभ्रमं हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। ये कैसा राम, कैसा भगवान जो सोने के मृग के पीछे भाग पड़ा, ये भगवान नहीं हो सकते। सीता जी का हरण करके लंकेश रावण ले गया। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज से ठाकुर जी की भेंट हुई जंगल में, और सुग्रीव से मित्रता करके वाली का वध करके सुग्रीव की सहायता से श्री राम जी महाराज ने समुद्र पर सेतु लगाया, सेतु बांधा। पूरी वानरी सेना को साथ लेकर रावण की लंका में पहुंचे। रावण के 10 शीश भगवान ने काटे। खल दव दहना, रावण की लंका को तहस नहस कर दिया। बाद में पुष्पक विमान में बैठ करके सीधे अयोध्या के राजा बन गए। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। देखिए, आज के समय में राम बनने की आवश्यकता है, क्योंकि घर घर में रावण बैठे हुए हैं। ये रावण क्या है? ये रावण हमारा अभिमान है। इस रावण को मारना है। इतनी आग कहां लगाऊं, इतने रावण कहां जलाऊं? घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहां से, इतने राम कहां से लाऊं? इसलिए आज के समय में राम बनने की आवश्यकता है। आइए श्री राजा राम को यहीं प्रणाम करते हैं। अब चलते हैं
हमारी कन्हैया की नगरी में। बस कन्हैया आने ही वाले हैं, थोड़ी दूर और रह गए। नागौर से तो निकल आए, नागौर से तो निकल आए, बस थोड़ी दूर और रह गए, बस आने वाले हैं। अब गुलर में आने में समय तो लगेगा थोड़ा सा। अभी 4:15 घड़ी में हो रहे हैं। हाँ, 4:45 तक तो ठाकुर जी आ ही जाएंगे, ये पक्का है। देखो, आज ठाकुर जी का जन्म महोत्सव है और थोड़ा देर हो जाए तो आप घबराना नहीं बिल्कुल। हमारे प्यारे तो रात के 12 बजे पधारे, लेकिन रात के 12 नहीं बजने देंगे। शिवदेव जी कहते हैं, अर्थात श्रूयताम राजन वंशः सौवंश पावनः। राजन, अब मैं तुम्हें सोमवंश श्रवण कराता हूँ, चंद्रवंश। बड़े बड़े धर्मात्मा राजा इसमें हुए हैं। भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, जिनका दूसरा नाम राजा एल। एल ने उर्वशी नाम की अप्सरा के साथ विवाह किया। इनके यहाँ 6 बेटा हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं पावन वंश में आगे चल के राजा नहुस हुए। इनकी भी 6 बेटा, यति, ययाति, संयाति, रायति, वियति और कृति। ययाति ने 2 विवाह किए, देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ। 5 बेटा हुए। सबसे छोटे पुत्र पुरु ने ययाति की वृद्धावस्था को धारण कर लिया था, जो शुक्राचार्य जी महाराज ने दी थी। कथा खैर बहुत लंबी है। तो पुरु सम्राट बने। शिवदेव जी कहते हैं, राजन तुम पुरुवंशी हो, पुरुवंश में आए हो। लेकिन यदु के बड़े भाई यदु चला यदुवंश। यदुवंश में बड़े बड़े राजा हुए, देवमीड, सूरसेन आदि प्रवृत्ति राजा। सूरसेन के बेटा आनक दुंदुभि, जिनका दूसरा नाम वसुदेव। वसुदेव के कई विवाह हुए। 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान नारायण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही पहुंच गए गोकुल में। 4 वर्ष तक गोकुल में रहे और 11 वर्ष की आयु तक वृंदावन धाम में निवास किया। और जब 11 वर्ष के हो गए, वृंदावन धाम को छोड़ा, मथुरा में आए। राजा कंस को मारा, नाना उग्रसेन को राजा बनाया। जरासंध आक्रमण करने लगा तो समुद्र के बीच में द्वारकापुरी बसाई। 16,108 विवाह किए। कालांतर में 56 करोड़ यदुवंशियों का भगवान का विशाल परिवार हो गया। महाभारत युद्ध के दौरान सभी दुष्टों का संहार करके कालांतर में 125 वर्ष की आयु में अपने परम पद को प्रस्थान कर गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिवदेव जी कहते, राजन संपूर्ण कृष्ण कथा मैंने आपको श्रवण करा दी। राजा परीक्षित कहते, महाराज मैं तो कब से टकटकी लगाकर बैठा हुआ था कि कब आप मेरे टेढ़ी टांग वाले की कथा सुनाओ, लेकिन आपने तो चंद्रवंश और सूर्यवंश की वंशावली तो बहुत सुनाई, लेकिन जब मेरे प्यारे की कथा आई तो आप चटपट कर गए। ऐसे काम नहीं चलेगा। संपूर्ण कृष्ण कथा मुझे श्रवण कराइए। यहीं से भागवत का 10वां स्कंद प्रारंभ हो जाता है। सबसे बड़ा स्कंद 10वां स्कंद, 90 अध्याय इसमें, सबसे बड़ा स्कंद। राजा परीक्षित कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोवय वंशाना चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मसेनस्य नितरां मुनिसप्तमः तत्रां सेनापतिस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। कथितो वंश विस्तार। शिवदेव जी कहते, राजन
ऐसी टकटकी कथा सुनने की तुमको क्यों लगी हुई है? तब परीक्षित कहते हैं, आपको नहीं पता सुखदेव जी महाराज, जो हमारे प्यारे हैं ना वो मेरे भैया भी लगते हैं। अच्छा? सुखदेव जी कहते, भगवान कृष्ण तुम्हारे भैया कैसे हो गए? बोले कि आपको नहीं पता, जब मैं माँ के गर्भ में था तब भगवान मुझे बचाने के लिए आए थे, और एक माँ के उदर में दो जब बालक होते हैं उनको सहोदर भाई कहते हैं, सहोदर। इसलिए हमारे प्रभु हमारे सहोदर भाई भी हैं। माँ के गर्भ में वो मेरे साथ रहे थे, मेरा नाता उनसे बहुत तगड़ा है। इसलिए संपूर्ण कथा आप मुझे श्रवण कराइए। भगवान की कथा भवरोग की मीठी दवा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 4 दिन हो गए, 4 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं, भूखे हो गए, कुछ खा पी लो। राजा परीक्षित कहते, महाराज खाने पीने की चिंता मत करो, प्रेम से मुझे कथा श्रवण कराओ। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। देखो भाई, श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर बकता। प्रेम से बोली राधे राधे। राधे राधे। सच्चे श्रोता हमारे श्री परीक्षित जी महाराज। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जिस समय जरासंध, कंस, दुर्योधन से जैसे राजाओं का साम्राज्य इस पृथ्वी पर हो गया, तब हमारी पृथ्वी गौ का रूप धारण करके सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंची है। देवताओं को साथ लेकर स्तुति करने लगी, महाराज मेरे ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो वसुदेव श्री भगवान ब्रह्मा कहते हैं, चिंता मत करो, भगवान का अवतार होने वाला है। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव ग्रहे साक्षात, वसुदेव जी के घर में हमारे प्रभु पधारने वाले। इसलिए आप सभी जाइए, आप सभी लोग जाइए और प्रेम से वहां अवतार धारण कीजिए। तो देवी देवताओं के अवतार तो वहां पर होने लगे। सुखदेव जी कहते, राजन मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिः। मोक्षदायिनी पुरी मथुरा के राजा उग्रसेन बेटा हो गया कंस, पूर्व जन्म के पापों से। कंस इतना अत्याचारी, कंस ने क्या किया, एक बार अपने पिता उग्रसेन का हाथ पकड़ा और जेल खाने में पटक दिया। स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। इसकी चचेरी बहन थी देवकी, देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया, और वसुदेव जी हमारा धूमधाम से बैंड बाजों के साथ बारात लेकर के आए। इसने नाटक दिखाना प्रारंभ किया, स्वयं बहन के रथ को हाँकने लगा, विदा करने लगा। देवता लोग विचार करने लगे, यदि देवकी मैया का कृपा भाजक ये बन गया तो देवकी नंदन कृष्ण इस पापी को मारेंगे कैसे? उसी समय आकाशवाणी होती है, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंता याम बहसे बुध। अरे पापी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना हंस रहा है, इस बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब दुष्टों का प्रेम तो पानी की लकीर के समान। तलवार निकाली, देवकी जी के केश पकड़े, रथ से नीचे गिरा दिया। दो तलवार चलाने को हुआ कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज, छोटी बहन तो बेटी के समान होती है, और विवाह की बेला पर आप उसका वध कर रहे हो। अच्छी बात है, मैं वचन देता हूं सारे पुत्र आपको समर्पित कर दूंगा। कंस कहता, जब तक 8 बेटा नहीं हो जाते तुम्हें मेरे जेल खाने में रहना पड़ेगा। देवकी वसुदेव कंस के बंदी गृह में निवास करने लगे। इस प्रकार कंस ने 6 बच्चों का वध यहाँ पर किया। अब 7वें गर्भ में हमारे शेष भगवान पधारे हैं। शेष आए 1000 फनधारी भगवान शेष। भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया से कहते हैं, देवी योग माया शेष को देवकी जी के गर्भ से निकालकर गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ में भेज दो। मैं 8म बालक बनकर जा रहा हूं। जब मेरा प्राकट्य हो जाए
वसुदेव जी महाराज मुझे लेकर गोकुल में आएंगे यशोदा मैया के पास में, वहां तुम छोटी सी कन्या बनकर सो जाना, मुझे लिटाएंगे और तुम्हें वहां से उठाएंगे, पुनः कारक गृह में आएंगे, तुम्हें मारने की कोशिश जब कंस करे अष्टभुजी बनकर प्रकट हो जाना। दुर्गा मैया, चंडिका मैया, कालका मैया, शीतला मैया, लखेश्वरी मैया, न जाने कितनी मैयाओं के नाम से तुम्हारी पूजा होगी। एक देवता की एक पूजा होती, तुम्हारी 9 दिन तक पूजा होगी। योग मैया कहने लगी बस बस महाराज मुझे तो मिल गया इनाम। जैसा भगवान ने कहा वैसा योग माया ने किया। शेष भगवान को रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचाया। इधर कंस को क्या भ्रांति हो गई कि सप्तम गर्भ का स्वतः ही पतन हो गया। अब हमारे प्रभु पधारे अष्टम गर्भ में। कारक ग्रह डगमगाने लगा। देव की मैया का मुखारविंद दिव्य लग रहा है। सभी देवता आए, भगवान की गर्भस्तुति यहां पर करते हैं। देखो ठाकुर जी बस अब आने ही वाले हैं, थोड़ी दूर और रह गए, इसलिए प्रेम से ठाकुर जी का स्वागत करिए मेरे साथ में। अरे कोई मेहमान घर में आता है कितनी उसकी जय जयकार करते हैं, और साक्षात परमात्मा आज हमारे यहाँ कूलर में पधार रहे हैं। प्रेम से मेरे साथ स्वागत करें। हो देखो आए हैं बिहारी जी, 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 सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। स्वागत करो, 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 स्वागत करो। तो क्या बिहारी जी वृंदावन से अकेले आए हैं क्या? नहीं, साथ आए हैं श्री राधा रानी, साथ आए हैं श्री राधा रानी, सब मिले स्वागत करो। साथ आए हैं राधा रानी, सब मिले स्वागत करो। साथ आए हैं राधा रानी, सब मिले स्वागत करो। सब मिल स्वागत करो। स्वागत करो, 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 स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत। देखो सब मिल स्वागत करो। आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा,
कृष्णा शरणागतम कृष्णा सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्रस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्य सत्य कहकर स्तुति की भगवान देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए। यहाँ पर वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और भगवान नन्हे से शिशु यहाँ पर बने। वसुदेव जी महाराज ने भगवान को उठाया। जैसी चलने लगे हटकेड़ी बेड़ी खुल गई। यमुना को पार करके भगवान को वसुदेव जी ने सीधे यशोदा मैया के पास सुलाया। लाली को उठाया पुनः सीधे। जब कारागृह में आए लाली चिल्लाने लगी, रोने लगी। कंस आया, लाला की जगह लाली को पाया तो बहुत घबराया। ये लाली कैसे हो गई? आकाशवाणी ने तो आज पे बेटे की बात करी थी। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। पैर पकड़कर घुमाने की कोशिश करी, अष्टभुजी बनकर प्रकट हो गई। पागल तू मुझे क्या मारेगा? तुझको मारने वाला तो पैदा हो गया है। कहाँ पैदा हो गया? कहाँ पैदा हो गया? दुर्गा मैया कहती हैं तू ढूंढते रहना, तेरे आसपास ही पैदा हुआ है। देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त यहाँ पर किया। कंस विचार करने लगा कहाँ पैदा हुआ है। अब कंस क्या कर रहा है सो करने दो। यहाँ पर उधर गोकुल में क्या हुआ, ठाकुर जी पहुंच गए। देखो भैया यहां से ब्रज की कथा प्रारंभ होती है, सो आपको ब्रज भाषा में ही सुनाएंगे। देखो ब्रज भाषा बड़ी मीठी भाषा है। अच्छा काऊ के पल्ले ना पड़े तो बता दी हूं मैं। ये भैया बैंड वाले थोड़ा 1 मिनट के लिए रुक जाएं, 5 मिनट के लिए रुक जाएं बस। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हिला दो महामना आहु विप्रान वैदज्ञा स्नातः सुचिर अलंकृतः। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, लेकिन छोरा छापरो कोई ना भयो। यशोदा मैया 80 साल की बुढ़िया है गई। महाराज अबे तक छोरा को मोड़ो ना देखो। आज भैया संत ब्राह्मणन की मंडली आई, वो तो संत ब्राह्मणन को हमारे नंदवान झुक के रबड़ी पिबाई। रबड़ी खाए के पेट पर हाथ फेर के सभी ब्राह्मण कहने लगे नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा कहने लगे महाराज मो डोकरा हूं, कहा आशीर्वाद दे रहे हो पुत्रवान भव। अब है तो भयो ना है और आगे पतो ना है। ब्राह्मण कहने लगे वानंद बाबा तेरे यहाँ अबे तक छोरा ना भयो, हम देकर कैसे ना हुए। तू तो मात्र खीर और मालपुआ को भोग लगाए जा और हम गोपाल संतान मंत्र को जाप किए जाएं, हम देखे तेरे जा छोरा कैसे ना हुए। सबरे ब्राह्मण भैया यमुना जी में नहा के बैठ कर यमुना जी की रेती में गोपाल संतान मंत्र को जाप करवे लगे। ब्राह्मणन के पाठ से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से यशोदा रानी को लाभ प्राप्त है वे लग्यो। कान कान में बात फैल गई। यशोदा मैया के गर्भ से छोरा को जन्म हैवे बारो है, तो 6 महीना पहले से उत्सव की तैयारी प्रारंभ हो गई। 6 महीना पहले से हमारी ब्रज की गोपनी 84 गज के लहंगा देखो आज कितनी गोपी पहन के आई हैं।
ब्रजवासी ने पीरी पीरी बगलबंदी, हमारे ब्रजवासी पगड़ी बांध कर आए हैं पीरी पीरी। देखो नंद बाबा की उम्र के ब्रजवासी बैठे हुए हैं सबरे। देखो आज कब वसुदेव जी आकर कब चले गए, कब खबर नहीं पड़ी। नंद बाबा की बहन है सुनंदा, सुनंदा पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। अब यशोदा रानी तो सो ही रही है आराम से। आधी रात में सुनंदा बुआ की नींद खुली, विचार करवे लगी चोरी चपाटी हैगी तो मेरा नाम बदनाम है जाएगा, नंद वैसी बदनाम होए। पहुंची, किवाड़ लगाई दूं, चलो किवाड़ तो बाद में भी लगाई लूंगी। मेरी यशोदा भाभी कहाँ कर रही है। जो यशोदा भाभी के कमरे के पास पहुंची हमारी सुनंदा बुआ, जो खिड़की से झांक कर देखा तो क्या देखती हैं, यशोदा रानी के समान नील कमल जैसा बालक उनके पास में किलोले भर रहा है, लेटा हुआ है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। सुनंदा बुआ ने जैसी लाला को देखा, है गो है गो है गो है गो है गो है गो चिल्लाए हुए लगे। ब्रजवासी लाठी डंडा ले लेके आगे, कहाँ है गयो। सुनंदा बुआ मोड़े पे हाथ रखे बोले कछू ना भयो, आवाज तो चिल्लाई रहती है गो है गो। सुनंदा बुआ विचार करवे लगी, मोते पहले खुशी को समाचार काऊ और नंद बाबा को दे दियो तो मेरो तो हार मेरे हाथे निकल जाएगा। ब्रजवासी से कहवे लगी, सुनंदा बुआ कहाँ है मेरे भैया नंद बाबा। बोले कि वो तो अथाई पर बैठे बैठे माला सटकाए रहे हैं। तो सुनंदा बुआ अथाई के पास बैठी तो नंद बाबा को देखियो तो नंद बाबा कहाँ कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं। और माला में भजन कौन सा चल रहे हो है, अबई तो भयो नाय आगे पतो नाय, अबई तो भयो नाय आगे पतो नाय। सबरे मंत्र नंद बाबा भूल गए। सुनंदा बुआ दौड़ी दौड़ी आई, नंद बाबा ऐसे मैं तो को आज अच्छो समाचार सुनाऊंगी, तू मोको कहा देवो। अब तो नंद बाबा की धड़कन बढ़ गई। बहना तिजोड़ी की चाबी तेरे सामने रखी हुई है, जो कछु चाहे सो निकाल लीजो, जल्दी बता कहाँ समाचार है। सुनंदा बुआ कान में धीरे से कहने लगी, नंद बाबा तेरे यहाँ लाला को जन्म है गयो। बोल नंद के लाला की। हमारी सुनंदा बुआ ने बजाई कांसे की थाली, आप प्रेम से बजाओ ताली। नंद बाबा तो भैया ऐसे उछले जैसे 16 वर्ष के छोरा हुए। देखो सुनंदा बुआ ने ताली बजाई दी, थाली बज गई। देखो ब्रजवासी कहवे लगे, नंद बाबा बढ़िया उत्सव मनाएंगे। नंद बाबा कहवे लगे, पहले ब्राह्मणन को बुला के लाओ। सबरे ब्राह्मण बढ़िया कपड़ा पहन करके आए। सबसे पहले स्वस्ति वाचन यहाँ पढ़ा है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाजित्वा स्वस्तेनम जातकर्मात्मयस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां न्यूते प्रादाद् विप्पेभ्यः सबलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघा स्यादकौम्बाभ्राव्रता। ब्रजवासी आ गए भैया। अब तो बजीरे भी लगी थावी, अब बज गई एक बार थाली, बस बहन दो। देखो भैया पीले पीले पगड़ी पहनकर हमारे ब्रजवासी आए गए नंद बाबा के पास, और हमारी लहंगा चुनरी पहन पहन कर सबरी गोपियां आ गई यशोदा मैया के पास। अब देखो आप लोगों को बधाई देना है। पहले मेरी बात सब लोग ध्यान से सुने। जब हम कहेंगे मैया बधाई हो, जितनी भी गोपियां बैठी हुई हैं सब कहेंगी मैया बधाई हो। जब हम कहेंगे बाबा बधाई हो तो सबरे ब्रजवासी नंद बाबा की उम्र के जो पीली पीली पगड़ी पहन करके आए भैया, सब लोग बोलेंगे बाबा बधाई हो। पहली गोपियन की बारी, ब्रजवासी कोई ना बोलेगा, सब शांत रहेंगे भैया लोग। हाँ देखो नंबर आपको है, ध्यान रखियो। मैया बधाई हो, मैया बधाई।
ऐसे बधाई दी जाए। आज कोई व्रत है का? रोटी पानी खींच के बस में बैठ करके महाराज आई हो आप। देखो भाई, गोपियन ने जब बधाई दी तो गोकुल से बधाई पहुंची बरसाने में आवाज, और आपकी आवाज तो या गेट के बाहर भी ना गई, उतनी सारी। अब बातें करे की बारी आए, फिर देखो महाराज, देखो ऐसे आनंद ना आएगा। फिर से दोबारा, मैया बधाई हो। मैया कहने लगी, बार बार बधाई हो बहना, आप लोगों के आशीर्वाद से, शुभकामना से ये शुभ घड़ी देखने के ताई सामने आई है। अब आ गए मूछन वाले ब्रजवासी। देखो भैया ब्रजवासियों, मूछन की लाज ना चली जाए, हाँ ध्यान रखियो। अब हमारी गोपियां कोई ना बोलेंगी। अब हमारे जवाहरलाल जी के जितने ब्रजवासी हैं, हाँ भैया प्रेम से नंद बाबा से कहा कहवे लगे, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। माइक पे बोले ये, ऐसे चीटिंग नहीं, माइक बंद करके बोलो तब माने आपको। नहीं गोपियां कहवे लग जाएंगी, माइक पे आवाज लगा दी तेज, ऐसा थोड़ा ना होएगा। माइक बंद कर दोबारा बोलो। हाँ ब्रजवासियों सावधान हो जाओ सब लोग, इधर उधर जो बैठे भये हैं। बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। समझ गए? बाबा बधाई हो। बारे ब्रजवासियों, मूछन की लाज रख लिया आपने। बोले नंद के लाला की। ब्राह्मणों ने पाठ पूजा यहाँ पर कराई है। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को दिया, अन्य के 7 पर्वतों का दान किया। नंद बाबा आए सुंदर कपड़ा पहन करके, लाला का पलना झुला रहे हैं। हम सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, ठाकुर जी हमारे सामने पधारेंगे। हम भी अपने हृदय रूपी पलने पर ठाकुर जी को प्रेम से झुलाएं, अपने हृदय के पलने पर। मेरो लाला झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। छोटा दीजो कहो, ओले छोटा दीजो। छोटा दीजो, छोटा दीजो। धीरे छोटा दीजो, ओले छोटा दीजो। धीरे छोटा दीजो, ओले छोटा दीजो। मेरो लाला झूले ताली बजाते हुए। हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में झूले पले नानक धीरे झूले पले नानक धीरे
पखारे जानो नानक धीरे जोता नंद के लाला की। सभी लोगों से निवेदन है कृपया अपने अपने श्री राधे। और कल श्री माखन चोरी की लीला हम सभी लोग झांकी दर्शन करेंगे, दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे और विश्राम में श्री गिरिराज महाराज का पूजन और 56 भोग हम सभी आप दर्शन करेंगे। और समय का सभी लोग विशेष ध्यान रखें। अभी बधाई और अब नंद के लाला की जय। और जो भी प्रणाम करना चाहते हैं बालकृष्ण भगवान को कृपया लाइन से आएंगे और प्रणाम करते रहेंगे। अभी जो कर सकते हैं आगे बात और बधाई सुनते जाएं और बधाई लूटते भी जाएं। जय जय। हो जुलम करे डरे या कारी का
कारी कांवर वाले में जुलम करे डारे रे या कारी कांवर बजे तारे या तारे का में बजे तारे या तारे का ओ जुले में करे तारे या तारे का बारे जिनको नृत्य करना है प्रणाम के लिए बोलना है तो जो भी आना चाहते हैं आगे आगे शांति से आराम से आवे नृत्य वाले नृत्य करते हैं ले बसुदेव चले फकीर साहब का विशेष निवेदन है करके ही जावे प्रणाम करके जावे और आज आरती और प्रसाद लेकर के ही जावे आप सभी लोग चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि
सो जात के छो सूरज सफल कर ली है श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो इनके प्राण उनके प्यारो इनपे प्राण नचावे श्री नंदनंदनाय नमः श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बालक का एक स्टॉल लगा हुआ है, तो जिस किसी को प्राप्त करनी हो वहां से धार्मिक पुस्तकें भी खरीद सकते हैं और पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से गाई हुई भजनों की पुस्तकों को भी खरीदें। और गौ माता के निमित्त जो भी दान देना चाहते हैं वो मंदिर समिति से जाकर के रसीद प्राप्त कर ले, जो भी दान देना चाहे वो दे सकते हैं। और कल 11 तारीख को भागवत कथा के बाद दरिया बाप जी महाराज खेड़ला धाम से श्री संत पंचाराम जी